नमस्कार। सनातन विचार के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और हम समझते हैं धर्म और संविधान के बारे में। राजशाही की संस्था के माध्यम से कानून की प्रवर्तनीयता की अवधारणा को विकसित करने के बाद प्राचीन भारतीय न्यायविद कानून को परिभाषित करने के लिए आगे बढ़े। कानून को व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक एक शक्तिशाली साधन के रूप में मान्यता दी गई थी। जब भी किसी व्यक्ति के अधिकार या स्वतंत्रता का दूसरे द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो घायल व्यक्ति राजा की सहायता से कानून से सुरक्षा की मांग कर सकता है, भले ही विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कानून को लागू करने या गलत करने वाले को दंडित करने के लिए राजा की शक्ति को कानून के पीछे बल के रूप में मान्यता दी गई थी, जो कानून के प्रति आज्ञाकारिता को मजबूर कर सकती थी। छत्र शक्ति की रचना कैसे और क्यों हुई, इसकी घोषणा करने के बाद बृहदारण्यकोपनिषद राज्य की ओर बढ़ता है। यह पता चलता है कि केवल राजशाही का निर्माण पर्याप्त नहीं था कि उससे उत्कृष्ट धर्म, राजा से श्रेष्ठ शक्ति, राजा को लोगों की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था। और कानून की परिभाषा इस प्रकार है। कानून राजाओं का राजा है, कोई भी कानून से श्रेष्ठ नहीं है। राजा की शक्ति से सहायता प्राप्त कर कानून कमजोरों को मजबूत पर हावी होने में सक्षम बनाता है। उपरोक्त प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन मानते हैं कि राजा भी धर्म के अधीन है और कानून के शासन के अधीन है। कानून को लागू करने के लिए राजा की शक्ति की उपयोगिता और आवश्यकताओं को इस प्रकार समझाया गया। इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने आप में अपने आचरण में शुद्ध हो। कानून की आधुनिक अवधारणा को परिभाषित करना उपनिषद में दी गई कानून की सबसे प्राचीन और शायद सबसे पुरानी परिभाषा कानून शब्द के आवश्यक पहलुओं को सामने लाती है। जैसा कि आधुनिक न्यायशास्त्र में परिभाषित किया गया है कि कानून एक अनिवार्य आदेश है जिसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संप्रभुत्व द्वारा लागू किया जाता है। सर्वोच्च शक्ति जो कानून के प्रवर्तन के लिए जबरदस्ती के साधन के रूप में कार्य करती है को मंजूरी कहा जाता है। ऑस्टिन के अनुसार कानून में राज्य द्वारा अपने विषयों को जारी किए गए सामान्य आदेश होते हैं और यदि आवश्यक हो तो उनकी भौतिक शक्तियों द्वारा लागू किया जाता है। उपनिषद में परिभाषित कानून का अर्थ यह भी था कि यह राजा की शारीरिक शक्ति की सहायता से व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तनीय था। जैसा कि इस कथन से स्पष्ट होता है कि राजा की शक्ति से सहायता प्राप्त कानून कमजोरों को राजा पर हावी होने में सक्षम बनाता है। राजा की शक्ति ने जबरदस्ती का साधन गठित किया, इस पहलू को बलपूर्वक रखा गया। अब समझते हैं धर्म और कानून के बारे में। हालांकि पश्चिमी न्यायशास्त्र में परिभाषित कानून की अवधारणा और धर्मशास्त्रों में परिभाषित कानून की अवधारणा के बीच सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक है, जबकि राजा की अनिवार्य आज्ञा ने धर्म की अवधारणा के तहत पूर्व के अनुसार कानून का गठन किया। व्यवस्था राजा के लिए आज्ञा थी और राजा से श्रेष्ठ थी। यह अर्थ कानून राजाओं का राजा है अभिव्यक्ति से सामने आया है। हमारी प्राचीन संवैधानिक व्यवस्था में राजा गलत नहीं कर सकता का सिद्धांत कभी स्वीकार नहीं किया गया। एक अन्य पहलू यह है कि कानून और राजा एक दूसरे से अपनी ताकत और जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रभावित हुआ कि राजा शक्तिशाली बना रहा यदि उसने कानून का पालन किया, और कानून की प्रभावकारिता भी राजा के कार्य करने के तरीके पर निर्भर करती थी, क्योंकि यह वह था जिसके प्रवर्तन के लिए जो जिम्मेदार था। यद्यपि धर्म को राजनीतिक संप्रभुत्व राजा द्वारा लागू करने के योग्य बनाया गया था, लेकिन इसे स्वयं संप्रभु से श्रेष्ठ और बाध्यकारी माना जाता था। इस प्रकार हमारे प्राचीन संवैधानिक कानून राजाओं को परम सत्ता, धर्म के चारों कोनों के भीतर काम करने वाले अंतिम सत्ता का पद दिया गया था। राजा की सनक और सनक के अनुसार धर्म के नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। धर्म के अनुरूप राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सबसे आवश्यक माना जाता था। यह सिद्धांत सरकार की हर प्रणाली के लिए अच्छा है और न केवल स्वार्थी उद्देश्यों और लालच से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ, बल्कि राजनीतिक शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ भी गारंटी है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा खुद को दिया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र की भाषा में इसे राजा धर्म कहा जाता है, जो सर्वोच्च है। राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें 3 प्रावधानों से बंधे हैं और प्रावधानों के चारों कोनों के भीतर कार्य करने के लिए आवश्यक है। कुछ समय तक यह तर्क आगे बढ़ा कि एक अंग का दूसरे पर प्रभुत्व व्यर्थ है। इस पहलू को डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दिए गए अपने भाषण में जोरदार ढंग से रखा और उन्होंने कहा, धर्म छत्रस्य छात्रम,
धर्म राजाओं का राजधर्म है। यह लोगों को और स्वयं शासकों का, दोनों का शासक है। यह कानून की समरूपता है जिसे हमने दावा किया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 368 में निहित प्रतिबंधात्मक खंडों के महत्व को समझाते हुए संविधान की सर्वोच्च को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है। यह एक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्ति को परिभाषित करता है। यह नागरिकों के विरुद्ध कार्यपालिका की शक्तियों और विधायकों की शक्तियों को परिभाषित करता है। वास्तव में संविधान का उद्देश्य केवल राज्य को अंगों का निर्माण करना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों को सीमित करना है, क्योंकि यदि अंगों के अधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती तो पूर्ण अत्याचार और पूर्ण उत्पीड़न होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में विधि आयोग ने अपनी 46वीं रिपोर्ट में समान विचार व्यक्त किए। आयोग का मानना है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो एक लिखित संविधान द्वारा शासित है, सर्वोच्च का वैध रूप से दावा किया जा सकता है। यह संविधान है जो सर्वोपरि है, जो कानूनों का कानून है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनकी संबंधित शक्तियां प्रदान करता है, उन्हें उसके संबंधित कार्य सौंपता है और उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके भीतर उक्त शक्तियों और कार्यों को वैध रूप से निर्वहन किया जा सके। इस प्रकार हमने खुद को शासन की एक प्रणाली दी जिसमें वह बृहदारण्यक उपनिषद में घोषित धार्मिक सर्वोच्च के समान ही संवैधानिक सर्वोच्चता पर आधारित एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसकी मूल संरचना अपरिवर्तनीय है। यह उन सभी के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए सनातन विचार को। धन्यवाद।